स्वागत है आप सभी का इस अद्भुत और महत्वपूर्ण एपिसोड में। आज हम एक ऐसी कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं जो कि न केवल ऐतिहासिक की गहराइयों को छूती है बल्कि मानवता और अच्छे मूल्यों के लिए भी एक अमूल्य शिक्षाप्रद अनुभव है। महाभारत, जिसका युद्ध धर्म और अधर्म के बीच एक संघर्ष था, केवल युद्ध की दास्तान नहीं है या उन गहरी भावनाओं और संघर्षों की भी एक कहानी है जो हमारे महान नायकों के दिलों में दबी हुई थी। भीष्म पितामह और कर्ण, ये दोनों ही एक अद्वितीय योद्धा थे जो कि अपनी अपनी जिम्मेदारियों और सम्मान के प्रति पूर्ण समर्पण के बावजूद किस्मत की कठोर बेड़ियों में बंधे थे। भगवान श्री कृष्ण ने शांति की दिशा में एक अंतिम प्रयास किया जब उन्होंने दुर्योधन से पांडवों को केवल 5 गांव देने की अपील की ताकि रक्तपात को रोका जा सके, लेकिन दुर्योधन ने उनकी विनती को ठुकरा दिया। इसी प्रकार कुंती ने भी कर्ण से अनुरोध किया कि वह अपनी मां और भाइयों के पास लौट आए, जिससे दुर्योधन युद्ध का विचार त्याग दे। परंतु कर्ण ने भी दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा और युद्ध अवश्यंभावी हो गया। यह युद्ध जो अंततः मानवता की हार की कथा बन गया, एक ऐसा संकल्प था जिसमें किसी के पास भी जीतने की कोई खुशी नहीं थी। पितामह भीष्म की आंखों में आंसू नहीं थे क्योंकि उन्हें पता था कि यह युद्ध मानवता के प्रति एक कठोर सत्य की गवाह है। उन्होंने दुर्योधन और युधिष्ठिर को अपनाया था और दोनों ही उनकी आंखों में केवल और केवल उनके पौत्र थे। उनकी आंखों में केवल एक दर्द था और यह युद्ध मनुष्यता का नहीं बल्कि पशुता की भूख का प्रतीक था। आज रश्मि रथी के 6ठे सर्ग के इस पहले भाग में हम सुनेंगे भीष्म और कर्ण के बीच उस संवाद को जो युद्ध की विभीषिका में छिपी गहरी भावनाओं को उजागर करता है। यह संवाद केवल युद्ध के बारे में नहीं बल्कि यह मानवता के मूल्य और शांति के मार्ग पर विचार करने का एक अनूठा अवसर भी है। हम आशा करते हैं कि संवाद के माध्यम से हम मानवता की ऊंचाइयों को समझ सकेंगे और विश्व शांति के लिए एक नया दृष्टिकोण प्राप्त कर सकेंगे। चलिए इस कथा के साथ एक नई शुरुआत करते हैं जिसमें मानवता और अच्छे मूल्यों की विजय हो। तो प्रारंभ करते हैं। नरता कहते हैं जिसे अस्तित्व, क्या वह केवल लड़ने में है? पौरुष क्या केवल उठा खटक मारने और मरने में है? तब उस गुण को क्या कहें, मनुष्य से ना मृत्यु से डरता है, लेकिन तब भी मरता नहीं, वह स्वयं विश्व हित मरता है वंदनीय नर कौन, विजय हित जो करता है प्राण हरण, या सबकी जान बचाने को देता है जो अपना जीवन। चुनता आया जय कमल आज तक, विजयी सदा कृपाणों से, पर आ निकलती ही आई है हर बार मनुज के प्राणों से। आकुल अंतर की आ मनुज की इस चिंता से भरी हुई, इस तरह रहेगी मानवता कब तक मनुष्य से डरी हुई। पाशविक वेग की लहर लहू में कब तक धूम मचाएगी, कब तक मनुष्यता पशुता के आगे यूं झुकती जाएगी। या जहर न छोड़ेगा उभार, अंगार न क्या बुझ पाएगा, हम इसी तरह क्या हाय सदा पशु के पशु ही रह जाएंगे। किसका सिंगार किसकी सेवा, नर का ही जब कल्याण नहीं, किसके विकास की कथा जनों के ही रक्षित जब प्राण नहीं। इस विस्मय का क्या समाधान रह रह कर, या क्या होता है जो है अग्रणी वही सबसे आगे बढ़ धीरज खोता है। फिर उसकी क्रोधाकुल पुकार सबको बेचैन बनाती है, नीचे कर छीड़ मनुजता को, ऊपर पशुत्व को लाती है। हाँ, नर के मन का सुधा कुंड लघु है, अभी भी कुछ रीता है, वह अधिक आज तक व्यालों में पालन पोषण में पीता है।
या व्याल नहीं चाहते मनुज भीतर का सुधा कुंड खोले। जब जहर सभी के मुख में हो तक वह मीठा बोली बोले। थोड़ी सी भी या सुधा मनुज की मन शीतल कर सकती है, बाहर की अगर नहीं तो पीड़ा भीतर की तो हर सकती है। लेकिन धीरता किसे अपने सच्चे स्वरूप का ध्यान करे। जब जहर वायु में उड़ता हो पीयूष बिंदु का पान करे। पांडव यदि 5 ग्राम लेकर सुख से रह सकते थे तो विश्व शांति के लिए दुख कुछ और न क्या सह सकते थे। सुन कुटिल वचन दुर्योधन का, केशव ना क्यों या का नहीं, हम तो वाए थे शांति हेतु, पर तुम चाहो जो वही सही। तुम भड़काना चाहते अनल धरती का भाग जलाने को, नरता के नव्य प्रसूनों को चुन चुन कर झार बनाने को। पर शांति सुंदरी के सुहाग पर आग नहीं धरने दूंगा। जब तक जीवित हूं तुम्हें बांधवों से ना युद्ध करने दूंगा। लो सुखी रहो सारे पांडव, फिर एक बार वन जाएंगे। इस बार मांगने को अपना व्यस्तत्व न वापस आएंगे। धरती की शांति बचाने को आजीवन कष्ट सहेंगे वे। नूतन प्रकाश फैलाने को तप में मिल निरत रहेंगे वो। शतलक्ष मानवों के सम्मुख 10-5 जनों के सुख क्या है। यदि शांति विश्व की बचती हो वन में बसने में दुख क्या है। सच है कि पांडवों नंदन वन में सम्राट नहीं कहलाएंगे, पर काले ग्रंथ में उनसे भी वे कहीं श्रेष्ठ पद पाएंगे। होकर कृतज्ञ आने वाला युग मस्तक उन्हें झुकाएगा। नव धर्म विधायक की प्रशस्ति संसार युगों तक गाएगा। सीखेगा जग हम तलन युद्ध का, कर सकते त्यागी होकर। मानव समाज का नयन मनुज कर सकती वैरागी होकर। पर नहीं, विश्व का अहित नहीं होता क्या ऐसे कहने से। प्रतिकार अनय का हो सकता क्या उसे मौन हो सहने से। क्या वही धर्म लो जिसकी 2-1 मनों में जलती है, या वो भी जो भावना सभी के भीतर छिपी मचलती है। सबकी पीड़ा के साथ विधा अपने मन की जो जोड़ सके, मुड़ सके जहां तक समय उसे निर्दिष्ट दिशा में मोड़ सके। युग पुरुष वही सारे समाज का विहित धर्म गुरु होता है। सबके मन का जो अंधकार अपने प्रकाश से धोता है। द्वापर की कथा बड़ी दारुण, लेकिन कल ने क्या दान किया। नर के वध की प्रक्रिया बड़ी, कुछ और उसे आसान किया। पर हाँ, जो युद्ध स्वर्ग मुखा था वह आज निंद सा लगता है। बस इसी मंदता के विकास का भाव मनुज में जगता है। धीमी कितनी गति है विकास, कितना अदृश्य हो चलता है। इस महावृक्ष में एक पत्र सदियों के बाद निकलता है। थे जहां सहस्त्रों वर्ष पूर्व लगता है वहीं खड़े हैं हम। हैं वृथा वन उन गुफाओं वासियों से, कुछ बहुत बड़े हैं हम। अनगढ़ पत्थर से लड़ो लड़ो किटकिटाए नखों से दांतों से, या लड़ो वृक्ष के रोम गुच्छ पुरित वर्जीकृत हाथों से, या चढ़ विमान पर नर्म मुट्ठियों से गोलों की वृष्टि करो। आ जाए लक्ष्य में जो कोई, निष्ठुर हो सबके प्राण हरो। ये तो साधन के भेद, किंतु भावों में तत्व नया क्या है। क्या खुली प्रेम आंख अधिक, भीतर कुछ बड़ी दया क्या है। झर गई पूछ रोमांत झरे, पशुता का झरना बाकी है। बाहर बाहर तन सवर चुका, मन अभी सवरना बाकी है। देवत्व अल्प पशुता अथोर, तम तुम प्रचर परमित आभा। द्वापर के मन पर भी परसरित थी यही आज वाली द्वाभा। बस इसी तरह तब भी ऊपर उठने को नर अकुलाता था, पर पद पद पर वासना जाल में उलझ उलझ रह जाता था।